चलिए आज हम सी प्लस प्लस का नियर अबाउट लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लास। अभी हम नॉर्मल क्लास पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है दिस वन सेकंड लास्ट टॉपिक। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट थर्ड यूनिट। सो वर्चुअल बेस क्लास, नॉर्मल क्लास के बारे में आप सब लोगों को पता है, लेकिन वर्चुअल क्लास क्या होता है? तो एक सिनेरियो समझो। पहले सिनेरियो ये है कि मैं एक क्लास ले रहा हूं, लाइक एज वी टेक अ क्लास, और इसके अंदर कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया, और ये क्लास ए दो क्लास से इनहेरिट हो रहा है। मींस क्लास बी ऑल्सो इनहेरिट क्लास ए। ठीक, ये क्लास बी की बॉडी हुई। अगेन एक अनदर क्लास लिया हमने, क्लास सी, एंड दिस क्लास ऑल्सो इनहेरिटेड बाई क्लास ए। मीन्स class A is inherited by two other class B and class C। और फिर से क्या हुआ कि ये दोनों क्लास में B और C क्लास, ये हमारा क्लास C का इंप्लीमेंटेशन हुआ। नाउ वी टेक अनदर क्लास, क्लास D, and this class D inherit the property of class B and class A। अभी मैं कोड का सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्लास सी सिनेरियो समझिए कि यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक क्लास ए लिया हुआ है। ठीक है, तो बाय फिगर मैं बताता चल रहा हूं। दिस वन इज आवर क्लास ए, अब क्लास ए को दो लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सिनेरियो, दिस वन। यहाँ पे क्या है, क्लास ए है, ये क्लास क्लास बी भी इनहेरिट कर रहा है, और एक क्लास हमने लिया क्लास सी भी क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। क्लियर? अब उसके बाद का जो सिनेरियो है हमारा, वो ये कह रहा है कि नाउ वी टेक अनदर क्लास, क्लास डी, विच इनहेरिट क्लास बी एंड क्लास ए। दिस वन सेम जो यहाँ पे मैंने लिखा, वो ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में देखिए, all the data members which are we define in class A
आर इनहेरिटेड ट्वाइस टू क्लास डी। क्यों? क्योंकि जो भी मेथड, जो भी फंक्शन हमने क्लास ए के अंदर डिफाइन किए हुए हैं वो क्लास बी भी इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी भी इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद क्लास डी में मैं क्लास बी और सी दोनों को इनहेरिट करा रहा हूं। तो क्लास ए के अंदर जो भी चीजें इनहेरिट हुई थी वो क्लास बी के थ्रू भी क्लास डी में आ रहा है और क्लास सी के थ्रू भी क्लास डी में आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द डेटा मेंबर्स, ऑल द फंक्शन ऑफ क्लास ए इनहेरिटेड ट्वाइस बाय द क्लास डी। एक तो हमारा बी के थ्रू आ रहा है, एक सी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई डेटा या जब भी कोई फंक्शन या फिर हम कह दें जब भी कोई मेंबर्स क्लास ए का एक्सेस होगा क्लास डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास डी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस क्लास डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के मेंबर एक्सेस होंगे, तो वहां पे एम्बिग्यूटी अराइज होगी। ठीक है, एम्बिग्यूटी अराइज होगी। क्यों अराइज होगी? कि ये हम या तो बी को कॉल करें या सी को कॉल करें। ठीक है, डेटा तो हमारा ए का है बट इनहेरिट कर लिया हमने क्लास बी के अंदर भी, क्लास सी के अंदर भी। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्लास डी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का रिफर करके क्लास ए के मेंबर्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो वी विल गॉट एम्बिग्यूटी बिकॉज अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, आइदर वी विल इनहेरिट थ्रू बी और वी विल इनहेरिटेड थ्रू क्लास सी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा? एरर जनरेट करेगा। तो ऐसे केस में हमारा एरर जनरेट करता है। अब ये जो हमने एक सिंटेक्स बनाया है इसी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में। ये तो वही है कि अगर हमने एक क्लास लिया ए, क्लास ए, और ये क्लास की हमारी बॉडी शुरू हुई, इसके अंदर हमने पब्लिकली सारी चीजों को डिफाइन कर दिया तभी इनहेरिट भी होगा। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया वर्ल्ड शो। ठीक है, और इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हमने लिखा, इम्प्लीमेंटेशन में लिखा कोई भी चीज हमने प्रिंट करा दिया नॉर्मली हेलो। ठीक है, तो ये चीजें हमने प्रिंट करा दी। अब ये हमारे क्लास ए की कहानी खत्म। नाउ वी टेक क्लास बी, क्लास बी, और हम क्लास बी के अंदर क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक क्लास ए एंड दिस वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास बी। हम ब्लैंक रख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं। अगेन वी टेक अ क्लास सी which inherit class A, so we will write public class A और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस तरीके से क्लास बी के अंदर भी हमने ए को इनहेरिट कराया और क्लास सी के अंदर भी इनहेरिट कराया। अब इन दोनों को हम इनहेरिट करा दे रहे हैं तीसरे क्लास में। वी टेक अ क्लास डी एंड इनहेरिट क्लास बी, सो पब्लिक बी कॉमा क्लास सी, सो वी राइट पब्लिक सी। ठीक है, और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन, ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेन मेथड दे रहे हैं। सो दिस वन आवर मेन मेथड, और इस मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली हम सबसे नीचे वाली क्लास का, चाइल्ड क्लास का क्रिएट करेंगे। तो चाइल्ड क्लास हमारा कौन सा है? क्लास डी है। क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? क्लास नेम इज अ टी, देन ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम रखना चाहते हैं, सपोज करिए हमने ओबीजे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम ओबीजे था। नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे वी कॉल द फंक्शन शो। ठीक है, ध्यान दीजिए, शो फंक्शन हमारा क्लास ए के अंदर है। शो फंक्शन हमारा क्लास ए के अंदर है और उस क्लास ए के फंक्शन को हमने कंपाइल किया। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे या कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलेशन एरर आएगा। कंपाइलेशन एरर क्या कहेगा कि जो हमने एक फंक्शन बनाया है सो नाम का, सो मेंबर सो इज अ एम्बिगुअस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सो नाम का हमने फंक्शन बनाया हुआ है वहां पे एम्बिग्यूटी अराइज कर देगा। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इस प्रॉब्लम को हम रिमूव कैसे करें? इस प्रॉब्लम को हम रिमूव कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मीन्स यहाँ पे क्या देगा? कंपाइलेशन एरर। और क्या एरर देगा? मेंबर कौन सा है? सो इज एम्बिगुअस। ठीक है, नाउ हाउ वी विल फिक्स दिस प्रॉब्लम? तो इस केस के लिए हम यूज करेंगे वर्चुअल बेस क्लास का। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वी यूज वर्चुअल बेस क्लास। और वर्चुअल बेस क्लास कैसे होता है कि हम वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड जैसे कि अगर मैं इसी सेम एग्जांपल को करूं, पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूं आप लोगों को। तो जैसे अभी हमने एक क्लास बनाया था क्लास बी, और उसके बाद नॉर्मली हम इनहेरिट करा रहे थे क्लास ए को। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास ए को वर्चुअल बनाऊंगा। सो वी विल प्लेस वर्चुअल कीवर्ड। वी विल प्लेस वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम क्लास सी लिख रहे थे, उसमें भी हम ऐड करेंगे क्लास ए को। सो वी राइट पब्लिक ए, और पब्लिक से पहले हम क्या कर देंगे? वर्चुअल लिख देंगे। तो दोनों केस में जहां पे भी आपको एक्सेस करना है वो लिखते रहेंगे। तो दिस वन इज द सिंटैक्स ऑफ वर्चुअल क्लास। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि क्लास बी कॉलन पहले पब्लिक लिखूं, उसके बाद वर्चुअल लिखूं। ये दोनों चीज हमारी सही है। ठीक है, दोनों चीज सही है। वर्चुअल कैन बी रिटन बिफोर और आफ्टर द पब्लिक। ठीक है, अब ऐसा करने से हमारा क्या होगा? ऐसा करने से वी कैन कॉपी only one data or function member to class C and class B, and class A become the virtual base class। क्या है, इस चीज को समझो। तो वर्चुअल बेस क्लास को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास हमारा एक रास्ता है किस चीज को? टू सॉल्व स्पेस एंड अवॉइड एम्बिग्यूटीज। जब भी हम इनहेरिटेंस को यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं
तो उस समय एम्बिग्यूटी आने के चांस ज्यादा होते हैं. So to avoid the ambiguity problem in case of multiple inheritance, we use virtual base class. ठीक है. और जब भी कोई क्लास वर्चुअल बेस क्लास की तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे, तो वो वर्चुअल क्लास या वर्चुअल बेस क्लास कैन एक्ट एज एन इनडायरेक्ट बेस more than once without duplication of its data. मतलब क्या, सीधे सीधे आप आ जाओ प्रैक्टिकल नॉलेज पे. तो सीधे सीधे हमारा ये है कि हमने एक क्लास लिया, क्लास ए, और इस क्लास ए के अंदर हमने डिफाइन किया पब्लिक, और इस पब्लिक के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए. ठीक. एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नेम ऑलवेज सेम विद द क्लास नेम. सो वी टेक अ कंस्ट्रक्टर, और फंक्शन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टर ही लें. एग्जाम्पल को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, और ए की वैल्यू को हमने 10 असाइन कर दिया, जो हमने ए नाम का वेरिएबल लिया हुआ है. ठीक. तो ये क्या हुआ? हमारा क्लास ए हुआ, नॉर्मल क्लास है, अभी कोई दिक्कत नहीं. अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्लास और इनहेरिट करा रहे हैं. सो कॉलन ऑपरेटर किसको? क्लास ए. सो वी राइट पब्लिक ए. अभी ये क्या, हमारा ए नॉर्मल क्लास है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, देन दिस वन इज नाउ वर्चुअल बेस क्लास. ये क्लास बी हुआ हमारा. उसी तरीके से एक हमने लिया क्लास सी एक्सटेंशन, फिर से ए को इनहेरिट करा रहे हैं. सो वी राइट पब्लिक virtual class A, and this one is the implementation of class C. After that, we take a last class, class D, in which we inherit public class B, comma public class C. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जब पब्लिक बी लिखे मीन्स बी इज अ नॉर्मल क्लास, नॉट वर्चुअल बेस क्लास. पब्लिक सी लिखे तो ये भी हमारा नॉर्मल क्लास, नॉट वर्चुअल बेस क्लास. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा डी का हुआ, और डी के इम्प्लीमेंटेशन को भी हमने खाली छोड़ दिया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा. करना है करिए आप लोग, मैं एक एग्जांपल के लिए खाली छोड़ रहा हूँ. और उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन लिया. इस मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. किसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे? जो हमारा चाइल्ड क्लास होगा, तो हम क्लास डी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम. बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल वेरिएबल, फंक्शन, मेथड, एनी मेंबर्स. सो डी डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट फॉर क्लास डी, और उसके बाद हमें कॉल करना है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है. सो वी विल सिंपली राइट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड वैल्यू ऑफ ए. सो obj डॉट ए सेमीकोलन. तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ए का आउटपुट 10 ही आएगा. ए का आउटपुट हमारा क्या आएगा? 10. ए इज इक्वल टू 10. यहाँ पे देखिए क्लास ए हैव ओनली वन डेटा मेंबर्स विच नेम इज ए, और ये हमारा कैसा पब्लिक है. एंड दिस क्लास बी वर्चुअली इनहेरिटेड बाय क्लास बी एंड क्लास सी. Class B and Class C virtually inherit Class A. Now, Class B and Class C become virtual base class.
ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, वर्चुअली इनहेरिट किया क्लास बी में और क्लास सी। इस वजह से क्लास बी एंड क्लास सी बिकम वर्चुअल बेस क्लास। इसी की वजह से देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मेंबर, जो कि यहाँ पे हमने ए नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें कोई भी डुप्लीकेशन हमारा नहीं हुआ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ए का आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल भी आप लोग खुद कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्चुअल बेस क्लास का एग्जाम्पल मिल जाएगा। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल बेस क्लास। और यही हमारा डिसएडवांटेज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और कोई डिसएडवांटेज नहीं। दिस वन इज द सिंगल डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उसको हम फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्चुअल बेस क्लास। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पे वॉइड शो करके यहाँ पे आउट हेलो कर दो। यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी आई थी कंपाइलेशन टाइम में, जो एरर आया था, अब इस एरर को हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई, कि यहाँ पे हम वर्चुअल कीवर्ड लगा दें। वर्चुअल कीवर्ड लगा दें, नाउ क्लास बी विल बी वर्चुअल, और उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्चुअल लगा दें, तो क्लास सी भी विल बी वर्चुअल। तो इस अब जब हम क्लास डी के अंदर बी और सी को इनहेरिट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो नॉर्मली आउटपुट इसका क्या आएगा, हेलो। इस केस में हमारे पास कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, नॉर्मली आउटपुट आ जाएगा हमारा क्या, हेलो। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हमने ये सारा काम नहीं किया हुआ है, वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो ये हमारा कंपाइलेशन एरर देगा। दोनों चीज समझने वाली है। ठीक है। मैं पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर दे रहा हूं। और यहाँ पे मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा दे रहा हूं। ठीक है। जब हमने वर्चुअल कीवर्ड लगाया, देन आउटपुट क्या आएगा आपका, जो भी मैसेज आपने शो में डाला होगा, हेलो। ठीक। दिस प्रोग्राम विल जनरेट कंपाइलेशन एरर, लेकिन वर्चुअल क्लास बताते समय ही हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए और थोड़ा सा भी छोटा सा भी प्रोग्राम बनाओ, तो तुरंत आप लोग के माइंड में ये चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमारा ये हो सकता है। बाकी वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ ही चुके हैं।